अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अब चौथे, पांचवें, छठे और आगे के चरण के लिए बढ़ रहा है, उसी तरह से हेट स्पीचेस भी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल राजनीतिक दलों को ये एजेंडा सूट करता है कि मूल मुद्दों पर बात न कर वो घृणा की और नफरत की बातें करें। शायद यही वजह है कि दोनों तरफ से भी या एक तरफ से अधिक नफरत भरी और घृणा वाली बातें अधिक होने लगी हैं। उकसाने की बातें अलग से होने लगी हैं और फिर से कम्युनल एजेंडे पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन क्या जनता इस एजेंडे को स्वीकार रही है या फिर इस बार जनता मूल मुद्दे पर बनी हुई है? नेता चक्कर काट रहे हैं कि जनता अपने मुद्दे भूल जाए। आज चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी की लीडर, इंडिपेंडेंट एमएलए और अमरावती की सांसद नवनीत राणा बहुत ही चर्चित नेता हैं और आजकल अक्सर विवादों भरे बयान देने के लिए जानी जाती हैं। नवनीत राणा हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक कैंपेन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 15 सेकंड के लिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में स्टेटमेंट दिया था, उसका जवाब 12 साल के बाद नवनीत राणा देने पहुंची हैदराबाद। उनका कहना है कि हमको केवल 15 सेकंड मिल जाएं तो ये छोटे बड़े मतलब ओवैसी ब्रदर्स ये इधर आएंगे कि उधर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जिस तरह से वो भाषण दे रही थी, वो भाषण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उकसाने की कोशिश कर रही हैं। नवनीत राणा को इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? हैदराबाद में क्यों ऐसी स्थिति बनी और क्या इस सब का प्रभाव बाकी राज्यों के चुनाव पर भी पड़ रहा है? नवनीत राणा के इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? वो गुजरात भी गई थी, अभी उत्तर प्रदेश तो नहीं आई हैं, लेकिन बाकी जगहों पर गई और उन्होंने ये बयान दिए। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि हर बड़े नेता का एजेंडा घृणा और नफरत पर अधिक फोकस होता जा रहा है। मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, न जाने क्या क्या। मुसलमानों को आरक्षण, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, चुनाव खतरे में है, देश खतरे में है। एक पार्टी कहती कि हमको जिताओ नहीं तो देश तो टूट ही जाएगा, दूसरी कहती हमें इसलिए जिताओ क्योंकि हम इसको बहुत मजबूत करेंगे। दरअसल ये लड़ाई क्या कोर इशूज से ध्यान भटकाने के लिए है? इस तरह की हेट स्पीच का क्या मायने है? बहनों भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की कार्रवाई भारत के निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए, इस बार के चुनाव में वो मिसिंग है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग इस बार थोड़ा इन सब विषयों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ कार्रवाई, वो दोनों को इसी तरह की ढील दिया है कि तुम भी अपना स्कोर सेटल कर लो, तुम भी कर लो। इस बार चुनाव आयोग की सख्ती, उनकी कार्रवाई, प्रशासनिक या पुलिस अफसरों में उनका भय, नेताओं की जुबान पर कंट्रोल, इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है। वो भी तब जब अभी हमने 3 चरण ही कंप्लीट किए हैं, 4 अभी बाकी है। ये बात कहाँ तक जाएगी? पहले चरण में ये बात नहीं थी, पहले चरण की वोटिंग तक ये सब नहीं था। ये सब एंट्री हुई है इसकी दूसरे चरण से और तीसरे आते आते ये एक बड़ा रूप अख्तियार कर चुकी है। इस तरीके की भाषा, शब्दावली जो एक दूसरे के लिए बोली जा रही है, इनके क्या मायने हैं? कांग्रेस के भी 2 नेताओं पर निर्वाचन आयोग ने कुछ घंटों का प्रतिबंध लगाया कि वो अपनी रैलियां नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव पर भी 48 घंटे का प्रतिबंध लगा। बीजेपी के भी एक नेता पर 2 दिन का प्रतिबंध चुनाव आयोग ने लगाया। लेकिन बहनों भाइयों, इस तरह के मुद्दे क्या शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, कोर इशूज को, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की अर्थव्यवस्था, काम धंधा, बेहतर माहौल, कॉम्पिटिटिव माहौल, क्या इनको प्रभावित करते हैं? किसानों के मुद्दे और युवाओं के मुद्दे, महिलाओं की समस्याएं, इस तरह के मुद्दों की ज़रूरत राजनीतिक दलों से को कब आन पड़ती है? ऐसे बयान ये दाल में तड़के की तरह होते हैं, जो नेताओं को भी सूट करते हैं, उनके वोट बैंक को भी सूट करते हैं, उनके कैंडिडेट्स को भी सूट करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी ऐसा करती हो। बहनों भाइयों, ये सब कुछ निर्भर करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट पे। जिसका जहाँ इंटरेस्ट दबा है वो उस तरह की भाषा बोलता है। अपोजिशन को लग रहा है कोर इशूज चल रहे हैं, संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, चल रहा है, वो वही चलाए जा रहे हैं। अब कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो चला नहीं।
बीजेपी कई चीज चला चुकी है, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, रंग भेद, न जाने क्या क्या, लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो ऐसे में अब ये डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन वाले स्टेटमेंट आए हैं जो नवनीत राणा ने दिए हैं। इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? जनता क्या सोचती है? जो पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है, क्या पब्लिक भी वही सोच रही है? शायद नहीं। ये वोटिंग पैटर्न से ऐसा दिख भी रहा है। नेता जो चलाना चाहते हैं, जनता वो लेना नहीं चाहती है, और जनता इस बार जो देना चाहती है, नेता उसको लेने में घबरा रहे हैं। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बिल्कुल, आप दे दीजिए, मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आसिम वकार के दोस्त हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेश शुक्ला जी, जाने माने पत्रकार हैं, वो बहुत चुनाव देख चुके हैं। ऐसी स्पीचेज ऐसे मौक़ों पर क्यों आती है, आज वो जवाब देंगे। और अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसपीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता भी हैं। इनके यहाँ से भी खूब ऐसे बयान आते हैं जो दिन भर मीडिया की सुर्खियाँ और टीआरपी बटोरते हैं। हालांकि वो हेट स्पीच नहीं देते हैं, लेकिन वो ऐसे बयान देते हैं जो मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, क्या नवनीत राणा के स्टेटमेंट को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ आबद्ध करती है, उसको स्वीकार करती है? देखिए ब्रजेश जी, एक बात मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का वही बयान आप मानिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष या हमारे मुख्यमंत्री या हमारे प्रवक्ता देते हैं। भाषण करने जाने वाले हर व्यक्ति के भाषण को भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे ओन नहीं करती। कभी कभी भाषण देने वाले के बयान जो है वो मूल मुद्दों से थोड़ा अलग हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी बयान को ओन नहीं करती जिसमें जरा भी एग्रेशन हो। ऐसे किसी बयान से भारतीय जनता पार्टी अपना वास्ता नहीं रखती। भाषण देने के समय नेता सामने की पब्लिक, मुद्दे, क्षेत्र और कई बार उत्तेजना और चुनाव का जो दौर होता है, जैसे परीक्षा में लिखने की जल्दी होती कि हम जल्दी से जल्दी लिखें, इस तरह की तमाम बातें होती। भारतीय जनता पार्टी कास्ट, क्रीड, रिलीजन में विश्वास करके भेद करने की बात नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के नाते पिछले 10 साल से सत्ता में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें इस तरह के बयान, क्या नवनीत राणा को ये बातें नहीं बताई गई जो आप जैसे काबिल प्रवक्ता ने 1 मिनट में बता दिया? उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई? देखिए, मेरा मानना, मैंने आपको अपनी पूरी लाइन में बताया कि कई बार जब भाषण देते हैं तो जो भाषण देने जाता है वो उत्तेजित भी रहता है। कई बार उसको वहां के लोग फीडबैक देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। उसके रिपरकशन में कई बार बयानबाजी होती है और मुझे लगता है हर चुनाव में इस तरह की बयानबाजी होती है। किसी ने कहा हम ऐसा कर देंगे तो दूसरे वाले को लोगों ने बताया कि आप इस सभा में खड़े हैं, इससे पहले ऐसा कहा गया है, उसने भी उसका जवाब दे दिया। पर मुझे लगता है ये चुनावी भाषण है, चुनावी नारे, इनका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। ये जुमला है सर? देखिए, जुमला नहीं कह सकते। मैंने कहा ना कि भाषण देने वाला उस समय पिछली जो फीडबैक होता है, जहां भाषण देने जाता है लोग बताते हैं यहां ये कहा गया था, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्षियों ने, तो उसके जवाब देने में कभी कभी नेता उत्तेजित होते हैं और कोई बात ठीक है। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने गलती की, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए या बीजेपी की लाइन नहीं है, तो मुझे एक कागज दिखा दीजिए। एक सेट एजेंडा है, उसी पर काम करती है। नवनीत राणा पर को अगर आपने एक नोटिस भी दी हुई हो तो मुझे दिखा दीजिए।
देखिए, नोटिस देना, अभी संज्ञान लेना, चुनाव आयोग अभी संज्ञान लेगा। अगर हेट स्पीच है तो चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। भारतीय जनता पार्टी को आप इतना दोषी क्यों मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी नोटिस नहीं दिया? अभी नवनीत राणा ने बयान दिया, नोटिस नहीं दी। अगर स्पीच में कुछ गड़बड़ है, मेरा मानना है उत्तेजना पे नेता को कंट्रोल रखना चाहिए, और जो फीडबैक लोकल लोग देते हैं उनको वहां जीना पड़ता है। उनको कब कोई दबाता है, धमकाता है, तो वो अपने जो आता है आप सहमत हैं आपकी पार्टी की अब नवनीत राणा के आगे के कार्यक्रम, सभाएं और रैलियां की जाएं? बिल्कुल होंगी, रैली और सभाएं होंगी। आदमी संयम बरतता है। कई बार कई डिबेट होती है, हो सकता है मैं कभी कुछ कम बोलता हूं, ज्यादा बोलता हूं, पर ब्रजेश जी अक्सर मौका देते हैं मेरी गलतियों को भूलते हुए। नहीं, आप तो कभी गड़बड़ नहीं करते, मैं तो इतने दिन से देख रहा हूँ। यही बात मैं अभी आसिम वकार से कह रहा था कि देखो आज तो वाजपेयी जी हैं, और तो गड़बड़ तो होने के चांसेस कम हैं। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ये 15 सेकंड मांग रही हैं नवनीत राणा, डर तो लग रहा होगा ओवैसी साहब को? नहीं, मैं ओवैसी साहब का पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ये कितनी ही कोशिश कर लें धार्मिक रूप देने का इस चुनाव में, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ गए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो ये जीत के हथकंडे अपना रहे हैं। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि 15 सेकंड नहीं, उनको 15 दिन दे दें। किसको? नवनीत राणा जी को 15 दिन दे दें, और 15 दिन देने के बाद फिर उनसे पूछे कि और दिन चाहिए हो तो और ले लो। देखिए, अकबर भाई का ये बयान 2012 का है, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अकबर ओवैसी साहब ने ये बयान दिया, उसके बाद वो चले गए थे लंदन, उनका इलाज चलता है। जब उनको मालूम हुआ कि उनका वीडियो में काट छाट करके एडिट करके इधर से उधर करके ये चलाया जा रहा है और उन पर FIR हुई है, तो उन्होंने खुद ये कहा था कि मैं लंदन से आ रहा हूँ, मैं लोग जो ये मत समझें कि मैं भागा हूँ, मैं आ रहा हूँ और मैं ओरिजिनल इसका वीडियो दूंगा। वो आने के बाद उनकी अरेस्टिंग हुई, वो जेल गए, कई दिन जेल में रहे, उनकी ज़मानत हुई, और बाद में 10-11 साल के बाद कोर्ट ने जो ओरिजिनल वीडियो था उसके देखने के बाद, उसको समझने के बाद ये फैसला दिया कि अकबर ओवैसी साहब ने कोई भी ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दिया था जिसको ये कहा जाए कि साहब इनका ये बयान गलत था। तो इस तरह के हेट स्पीचेस क्यों हो रही हैं? कारण? ये सर चुनाव हार रहे हैं लोग। कौन? भारतीय जनता पार्टी के 400 पार सुना नहीं भाई? जी सर, 400 पार कहाँ से करेंगे, मुझे खाली इतना बता दीजिए। तो कह दिया करेंगे तो करेंगे। नहीं सर, देखिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे दलितों की है और शेड्यूल ट्राइब्स की है, आदिवासियों की। और पूरे भारत में हर आदमी, हर बच्चा ये जानता है कि अगर ये आपकी सरकार में आ गए तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदुस्तान को ये पीछे ढकेल देंगे। ना लोगों के पास पैसा बचेगा, दलितों के पास ना उनके पास नौकरियां बचेंगी, ना बाबा साहब का संविधान बचेगा। और अब जिम्मेदारी दलितों किस पे। पिच पर खेल रहे हैं आज आप? नहीं सर, अपनी पिच पे तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं सर, मैं छक्के मार रहा हूँ। कहाँ चले गए दलितों की पिच पे खेलने? नहीं सर, आपका नहीं है सर वो। नहीं, देखिए एक बात समझिएगा ब्रजेश भाई, बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे घर में मेरा धर्म, मेरी मस्जिद में मेरा धर्म। जब बात अहकाम शरीयत की आएगी तो मैं पहले मुसलमान, बाद में मुसलमान, आखिर में मुसलमान। लेकिन जब हमारे देश की एकता और अखंडता पे बात आएगी तो मैं पहले हिंदुस्तानी, बाद में हिंदुस्तानी और आखिर में हिंदुस्तानी। अरे मैंने तो धर्म सोचा नहीं था कि आएगा तो। आज की नहीं डिबेट सर। में आप बहुत नाराज होंगे, खफा होंगे और करारे हमले करेंगे। आप तो एकदम आज आपको लगता है नवनीत राणा को लेटे अगर जा रहे 15 हैं। दिन नहीं 15 महीने का टाइम दे दिया जाए, कर देंगी वो मोदी जी की कर बहन है। सकती हैं सर, कर नहीं, सकती वो हैं, मोदी जी ताकतवर की लीडर सर, है। फिर मैंने कहा वो मोदी जी की बहन। इंडिपेंडेंट हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आई सर। इंडिपेंडेंट कोई प्रधानी जीतना मुश्किल है, अगला जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या नहीं कर सकती वो? मुझे तो लगता है थोड़ा सा घबराहट। तो मैं तो गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, आप ही अपील कर दिए मोदी जी से कि उनको 15 दिन का टाइम दे दें। करिए, अपील कर दीजिए प्लीज, मेरे कहने से कर दीजिए। मैं क्यों कर दूं? मैं ये सब काम नहीं करता। तो आप इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं नवनीत राणा मैं तो की? बता रहा हूं कि कितना जबरदस्त लीडर तो है क्या वो। आप भी चाहते हैं कि वो जो नवनीत राणा कह रही हैं कि सब मुसलमानों को नेस्तनाबूद कर देंगी, क्या आप भी चाहते हैं ऐसा होना ऐसा तो चाहिए? नहीं कहा उन्होंने। आपके हिसाब से गलत बयान है, सही बयान है?
आप तो घबराए दिख रहे नहीं, हैं मैं मुझे। पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से हेट गलत बयान- स्पीच है इसीलिए तो कर रहा हूँ। हेट स्पीच है ना, हाँ। इसको हेट रहने दीजिए। जो लोग हेट स्पीच देते हैं उनके अंदर हेट होती है, तो नफरत आप भरी इस होती पर है। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ घबरा गए हो या तो डर गए हो? सर नहीं सर, मैं रिस्पांस क्या करूं? आप आरक्षण और संविधान बोलने लगे हो। अब सर सड़क आपको पर- तो चाहिए कि आप करारा जवाब देते। सर सड़क पर जा रहे थे, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से काट लिया किसी ने, तो क्या अरे। पलट के हम भी काट लें? कुछ तो फर्क रखिए इंसान में और उसमें। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं बस चंचल, बस बस खत्म। और कितना बोलोगे? दूसरों को भी मौका मिले। चलिए। डिबेट में काफी लोग हैं। अरुण राजभर भी हैं, आपके पुराने दोस्त, आज विशेष रूप से बुलाया है। कह रहे थे कि जब वकार साहब हो मुझे जरूर बुलाना। नवनीत राणा उनकी बड़ी बहन है, किसकी? उन्हीं की, अरुण राजभर की। उन्हीं के कहने पे दिया, राजभर साहब के कहने पे दिया बयान। ऐसा? यस सर, राजभर साहब ने कहा होगा बयान दो। वो क्यों कहेंगे? वो तो मुस्लिम मामलों के मंत्री हैं, वो क्यों नहीं, कहेंगे? मुस्लिम मामलों के मंत्री तो बना दिए गए, वो कहे कि मुस्लिम मामले के मंत्री। अच्छा, आउट ऑफ टर्न जरा अरुण राजभर को ले ले। तो कह रहे हैं आप ही कहलवाए हो। क्या है मामला भाई अरुण? देखिए वकार साहब, देखिए कुछ विरोध भी नहीं बोल करेंगे। सकते एक हैं। सेकंड रुक जाओ। अगर इन्हें नहीं कहलाया, पहला राउंड है, आपको- नहीं सर, आपको सुनना चाहिए नहीं सर। नहीं, सुनिए, अगर क्षमता विकसित करो सर। अगर इन्हें नहीं कहलाया है आप सुन लो, तो ये विरोध करें। आप सुन लो। बोलो अरुण भाई, बोलो। देखिए हैदराबाद के लोग क्या क्या बोलते हैं, और इनके अब्बा जान और क्या क्या उनके नेता अब्बा- जो लोग हैं, इनके क्या- क्या क्या? क्या बोले हैं, क्या बोले हो? अब उसके बारे में हम तो नहीं जानते हैं, देश की जनता जानती है। अब्बा कि जान 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ठिकाने लगा देंगे। ये बता दें किसको ठिकाने लगा रहे थे? हिंदुओं को ठिकाने लगा रहे थे कि दलितों को ठिकाने लगा रहे थे कि पिछड़ों को ठिकाने लगा रहे थे कि किसको लगा रहे थे? और पूरे देश में यही नफरत फैलाते हैं। हम देश को एक कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं। नवनीत राणा का बयान को आप उचित मानते हैं अरुण जी? देखिए क्या है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। उन्होंने इस देश में जिन लोगों ने वहां उपद्रव करने का काम किया है, ऐसे लोगों को अगर उन्होंने संकेत दिया है, तो मुझे लगता है कि देश के हित में और वहां के जनता के हित में उन्होंने जो बातें कही होगी, अगर यह बातें संवैधानिक होगी तब तो बातें ठीक होगी। अगर संवैधानिक बीजेपी नहीं होगी जिसकी तो हम वो उसका नेता समर्थन है नहीं वो करते। तो उनसे दूरी बना रहा है, गलत कह रहा है। और आप जो अगर सहयोगी उन्होंने- हो, एक सीट पे लड़ रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि उन्होंने सही कहा है। अगर उन्होंने इस बात हैं? को हमने तो सुना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा और है। आपके पिताजी लेकिन- मुस्लिम मामलों के मंत्री हैं। अभी मुसलमानों की एक सभा में वोट मांग रहे थे कि तुम्हारा हमदर्द मैं हूं। ये कैसे मतलब हम आप तो- लोग कर लेते हैं? देखिए, जिन लोगों को हमदर्दी करने के लिए दिया गया समय, उन लोगों ने तो उनका हमदर्दी करने के बजाय उनको लूट के कंगाल कर दिया। 38% आबादी आजादी से पहले नौकरियों में था, 1% भी नहीं छोड़ा। और इतना विकास किया कांग्रेस सपा बसपा ने कि आज कहीं के नहीं रह गए। हम तो कह रहे हैं कि बुनकर वर्गों को हम तो आप 15 सम्मान सेकंड निधि वाले जैसे बयान किसानों जो को- नवनीत राणा का है उनके साथ हैं। नहीं, हम किसी के साथ नहीं है। जो क्यों? अभी तो थे संवैधानिक साथ बातें में। होंगी, नहीं, जो संवैधानिक बातें होंगी हम और ये उनके कह साथ के आप हैं। घोषी जो में सं- मुसलमानों का वोट मांगोगे? नहीं, हम हैं? उस बात के उनके साथ नहीं घेरा है। लेकिन मुसलमानों अगर को। उन्होंने संवैधानिक बातें कही होगी, उन्होंने जनता नहीं के कही, हितों की बीजेपी ने बातें उनसे कही किनारा होगी। कर लिया। वाजपेयी जी तो ने फिर दो हमने- टूक कह दिया। अगर उन्होंने किया है तो वहां के लोग, जनता के लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने गलत कहा है, तो गलत उनको फैसला सुनना पड़ेगा। लेकिन हम इस देश के उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जो अब जो संवैधानिक लोग सम्मत सही बात होगी गलत हम का उसके फैसला साथ नहीं कर रहते सकते, हैं। वो देश में सर प्रदेश बीच में ना बोले मंत्री सर, हैं। नोट नहीं, कर लें सर। आप आप अंदाजा गलत सही लगाइए का सर। फैसला कौन जस्ट करने वाले वेट, होते हैं? प्लीज 5 किलो राशन खाएंगे मैं आप, चंचल यादव और को बुलाता कहेंगे हूँ। कि राजभर 5 जी किलो राशन प्लीज ये भी वेट। लेंगे और आपको बात मैंने करेंगे, आउट ऑफ टर्न भड़काएंगे सर दूसरे समय को। दिया, प्लीज वेट। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। ये स्पीच को किस कैटेगरी में मानते हैं आप नवनीत राणा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रही है और उसमें प्रयास कर रही है। मैं बता दूं आपको कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तीनों चरण जब खत्म हुए हैं तो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने एक बात कही कि हमारे यहाँ जो बयान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री और प्रवक्ता इतने लोग दे वही मान्य होगा। आप मुझे बताइए एक चीज कि प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने सभाओं में जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये मालूम चल गया है। आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, ऐसा आदरणीय मनमोहन सिंह ने कहा था पहले कभी। आप सोचिए, सरेआम झूठ बोलने का काम किया उन्होंने। तो आप बताओ, जो बीजेपी प्रवक्ता साथी बैठे हैं, क्या झूठ है कि नहीं झूठ है? झूठ एक अलग बात होती है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ हेट स्पीच, नहीं, हेट स्पीच जिससे के कि मामले में कम्युनिटी में घृणा फैले, नफरत फैले,
उससे बचना चाहिए, मेरा ये तात्पर्य। जी जी। एक चीज और है, देखिए मैंने निश्चित तौर से बीजेपी ने मैंने बोला कि कोई बीजेपी का लगातार ये प्रयास रहता है कि कैसे हिंदू को मुसलमान से, जाति को जाति में लड़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे अरुण राजभर जी बोल रहे थे, आपने देखा होगा जिस तरीके की वीडियो आदरणीय पाठक जी ने इनको जो है घुटने पे दंडवत प्रणाम कराया था। और मैं बताऊं, हम लोग राजभर बस्ती में आज का चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कैंपेनिंग में, आज के समय में राजभर समाज के लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बताओ हमारे समाज का इतना बड़ा अपमान किया। अरे तो और आदरणीय बुजुर्गों से माफी मांग ली तो कोई छोटा थोड़ी हो जाएगा। अरे किससे माफी मांग लिया? पूरे समाज का अपमान किया उन्होंने। क्या माफी नहीं मांगना था, हाथ नहीं जोड़ना था, दंडवत प्रणाम कराया, दंडवत प्रणाम कराया और इनको इनकी औकात का एहसास कराया पाठक जी ने। प्लीज अरुण बीच में नहीं, प्लीज अरुण बीच में नहीं, प्लीज भैया पहला राउंड है, प्लीज वेट। आप पहले राउंड में मत टोका टाकी करें, मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बारी में कह लेना। मैं कह रहा हूं कि आप इनकी बात पूरी हो जाने दो। अरे रुक जाओ, पूरी बात आ जाने दो। देखिए ये बताऊं आपको कि अभी आप जहां जहां ये लोग जा रहे हैं, इस तरीके का जो मैंने जिक्र किया हो रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, अगर नवनीत राणा जी बहुत 15 सेकंड की बात कर रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास इतनी ताकत है, इतना आपके पास जो है, तो आप चले जाओ मणिपुर, चले जाओ, वहां पे आप जो करके आओ। लेकिन ये एजेंडा सेट करने का काम करे। भी हीरो वाजपेयी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो है इनके बयान को ना माना जाए, तो आपको तत्काल प्रभाव से उनको नोटिस जारी करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप प्रमोट करना चाहते हो, आप जो जितना बड़ा दंगा है उतना बड़ा भाजपा हो जाता है इनके यहाँ। असल में आप लोग इसलिए इस बार नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके यहाँ जो इस तरह के कांड करते थे हेट स्पीचेस के, वो तीनों में से 2 तो आउट ऑफ ट्रैक हैं, एक जेल में, एक की मृत्यु हो गई और एक का वासिम वकार ने टिकट कटवा दिया मुरादाबाद वालों का। नहीं, तो अब उधर से बोलने वाला कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, समस्या ये है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी हमेशा जो है, हमेशा सबको जोड़ के चलने की बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, और कभी भी इस तरीके का आपने कोई बयान नहीं सुना होगा। लेकिन यहां पर तो प्रधानमंत्री जी के बयान अगर आप देख लो, उनको कोट कर लीजिए। अभी कल का सर 10 सेकंड में, कल का जो बयान था प्रधानमंत्री जी का, मैं सुन रहा था तो हतप्रभ था कि बताइए, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने जो है टेम्पो में भर भर के पैसा पहुंचाया। वो हेट स्पीच नहीं सर, वो तो आरोप है। मैं प्रियंका गुप्ता को इन्वाइट करता हूं, यूपी में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हेट स्पीचेस क्यों आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि कारण क्या है? और आपकी पार्टी के भी कुछ नेताओं पर कार्रवाई हुई थी, तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि आप जनता के साथ कोर इशूज पर चुनाव लड़िए ना? ये हेट स्पीचेस क्यों दोनों तरफ से हो रही? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, पर अभी तक इनको कोई नोटिस नहीं मिला। खैर ये बात अलग है, बट इनका पहले का एक बयान और है। इन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कि मोदी जी के लहर नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा और जनता के बीच जाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ। नवनीत राणा ने, हाँ, ये जो प्रत्याशी हैं इन्होंने दिया। तो इनको एहसास तो पहले से हो चुका है कि लहर भी नहीं है और ना ही कोई मुद्दे हैं चुनाव के। तो अब नफरत की भाषा का इस्तेमाल करके जितना वोट पोलराइज किया जा सकता है, ये वो पोलराइज करने की कोशिश है। पर आप ये बताइए कि जनता के टैक्स पेयर की सैलरी लेती हैं ये, और ये 15-15 सेकंड का जो हिसाब इनको देना चाहिए देश की जनता को, वो नहीं दे पा रही। आज ये सिर्फ नफरत की भाषा के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं तो बताए ना कि 15 सेकंड में यहाँ लोगों के रोजगार जा रहे हैं, उसकी हिसाब कौन देगा? 15 सेकंड में महिलाओं की आबरू लुट जाती है, उसका हिसाब कौन देगा? 15 सेकंड में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसका हिसाब कौन देगा? तो सब अकेले नवनीत राणा जवाब देंगी? नहीं, देना पड़ेगा इनकी पार्टी को जवाब। ओके। और क्यों नहीं तो देंगे? आपके हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए भाई, कहाँ नफरती भाषा। अगर इनको इसमें नफरत नहीं दिखती, इसमें अहंकार नहीं दिखता, तो इसमें क्या दिखता है आपको? हैदराबाद इसमें जनता की कोई भलाई दिखती है? एक मिनट, हैदराबाद जानती किस राज्य में? तेलंगाना। देखिए, किसकी बात सरकार है? राज्य की नहीं है। ना भागिए नहीं, रुकिए। बताइए। तेलंगाना में किसकी सरकार है? नहीं, सरकार हमारी होने से क्या होता है? इस समय तो मिनिस्टर किसका? आपका है ना? बहुमत किसको है? आपको सरकार आपकी। मुझे एक इसीलिए तो हमारी सरकार है, इसीलिए हमारी सरकार है। आप समझ गई हैं, इसलिए आप बीच में मुझे टोक रही हैं। इसीलिए हमारी सरकार है। मुझे इसीलिए टोक रही हैं क्योंकि आपको पता मैं क्या पूछने वाला हूँ। नहीं, इसीलिए हमारी सरकार। थाने आपके पास है, पुलिस आपके पास है, एक FIR दिखा दो अगर नवनीत राणा के खिलाफ हुई हो तो। नहीं, FIR भी होंगी और सब कुछ होगा, पर कहाँ हुई? चुनाव आयोग क्या कर रहा? अच्छा ये बताइए, आपने एक बार भी नहीं कहा कि चुनाव आयोग बोला चुनाव आयोग को कि इस बार उसने दोनों को सीटी बजा दी कि जाओ जो मर्जी हो कर लो। आपकी पुलिस ने, कांग्रेस की सरकार है हैदराबाद तेलंगाना में, क्यों नहीं FIR की? हम FIR भी कर देंगे, पर कहाँ? आप ये बताइए। नहीं, आप ये बताइए कि इस नफरती भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों ना पड़ी भारतीय जनता पार्टी? कार्रवाई की नौबत क्यों नहीं आ रही है? नहीं, कार्रवाई भी होगी। आप क्यों परहेज कर रही है? क्यों नहीं FIR करवा रही? देखिए, देश की जनता को कम से कम डिसाइड कर लेने दीजिए कि देश की जनता ये देख ले कि मुद्दा कहाँ है,
मुद्दा किसके पास तो है? आप चाहती नौकरी का कि मुद्दा माहौल कौन गरमाया लेकर जाए? बैठा है? नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं। इन सारी चीजों से अब कांग्रेस पार्टी तो आप को मुझे कोई- अच्छा लगता है जब आप कहती कि ये लो एफआईआर की कॉपी, ऐसे पकड़ा देती मुझे, देखिए चंचल को दे देती, मैं ये दिखा देता। सबसे बड़ी चीज है क्यों, ये होना चाहिए था ना? हेट स्पीच पे। हैं? नहीं बीच में ना बोलो, रुको। हाँ, देखिए, हेट स्पीच पे अगर काम करना है तो सबसे पहले इलेक्शन ना, कमीशन को आपने करना FIR चाहिए। नहीं इलेक्शन कमीशन काम करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। ऑलराइट, मैं खैर- ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, अब ये तीसरा चरण पूरा हो गया और मैं देख रहा हूँ कि उसी ट्रैक पर चुनाव जा रहा है जो 17-19 उधर जो बोला गया था ना, कब्रिस्तान, दिवाली, ईद, मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब पर लौट रहा है क्या चुनाव? और आपको क्या लगता है कि ऐसे हेट स्पीचेस को जनता इस बार 2024 में स्वीकार रही है या अस्वीकार करती है? ब्रजेश शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, ब्रजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं रुक करता हूं। हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं पर न तो लगाम लगाते हैं, न उन पर कोई कार्रवाई करते हैं, और अपेक्षा ये करते हैं कि चुनाव आयोग कार्रवाई कर दे। आप अपने नेताओं पर रोक लगाते तो ये नौबत ही क्यों आती सर? देखिए, जिस बयान को बार बार कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि भाषण में लोग जब बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमें 15 दिन दे दीजिए, तो उसी का रिपरकशन है। उन्होंने कहा कि हमें 15 मिनट दे दीजिए, 15 सेकंड दे दीजिए। ये केवल बयान है और जनता के बीच में अब नेता अपने लोगों को सुरक्षित महसूस कराना चाहता है। कहता है यदि उन्होंने ऐसा कहा था तो हमारे लिए 15 सेकंड काफी है। ये सिर्फ भाषण कला है। एक दूसरे को जवाब देने की शुरुआत उस पक्ष ने की थी, एक दूसरे, लेकिन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। वो जो कह रहे हैं इंडी गठबंधन की आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, तो किसका आरक्षण छीनेंगे? अरे किन किसने पे कहा भाई? सभी कहाँ होगी? लिखा? आबादी का जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो किसमें हो रही है? देखिए, अब बीच में मैं बोलता नहीं, आप बोलें, कंटिन्यू। कहाँ से निकाल के लाते हैं आपका समय दूंगा अगर मैं, आप प्रियंका जी इजाजत दें बोलें, वन तो बाय मैं वन बोलूं। बोलेंगे, हम लोग अच्छी डिबेट करेंगे। प्रियंका जी इजाजत दें तो वाजपेयी जी बोलिए, आप गो अहेड। देखिए, ये जो मुद्दा है, जिस विषय पर ये लोग आना नहीं चाहते, बात नवनीत राणा के बयान की हो रही। बयान ये नहीं, जो पूरा गठबंधन लगा है कि साहब मुसलमानों को आरक्षण दे, किसका आरक्षण काटेंगे? ये डेमोग्राफी में जो चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? कहीं कहीं हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है तो वहां अल्पसंख्यक के नाते उसको मिलेगा कि नहीं दर्जा अल्पसंख्यक का? तमाम ऐसी बातें इस देश में उठ रही हैं जिस पर ये पर्दा डालने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ अभी, और मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि जो मुख्तार अंसारी के साथ किया वैसा ही करेंगे क्या 15 सेकंड में? देखिए, मुझे लगता है कि वो जो कुछ भी कहना चाहते, मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ वो न्याय हुआ, कानून के पंजे में था, बरसों से जेल में था। भारतीय जनता पार्टी ने तो वो मुकदमे कराए नहीं थे, ना उनसे कहा था वो कत्ल करो, और ना ही उसके संदर्भ में सजा हुई। हाँ, ये जरूर है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सक्रिय पैरवी की और ऐसे अपराधियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी सजा का प्रावधान किया। बाकी प्रभु की लीला है, बीमारी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई जोर है लीला नहीं। है। जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लीला। मुझे लगता है तमाम चीजों की न्यायिक जांच होती है, और भगवान न करे असदुद्दीन ओवैसी के साथ ऐसा कोई कांड हो। अच्छा, वो काफी कोई रिक्वेस्ट गलत आ रही है, कार्य और करे, मैं जेल एक रिक्वेस्ट जाए, है बीमार हो, आपसे, एक रिक्वेस्ट और है। प्रभु की आसिम वकार ये प्रभु की लीला पर आपसे कुछ कहना चाहते हैं और उन्होंने एक इंटरवेंशन किया है, तो मैं उनका सवाल लेना चाहता हूं। नहीं, देखिए, सर, ये बोलिए। राजा हरिश्चंद्र की जो पार्टी है, हैं? राजा हरिश्चंद्र की जो पार्टी है, सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हैं, उनकी पार्टी की जो राजा हरिश्चंद्र प्रवक्ता जी हैं, सत्यवादी, सच्चे ईमानदार लोग, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, इतना बड़ा मुद्दा देश में संदेश खाली का हुआ कि हाहाकार मच गई। ऐसा लगा कि जैसे बंगाल में सिर्फ बलात्कार हो रहा है। आपको पता है, इनके जो दोस्त हैं अडानी जी, उनका चैनल है एनडीटीवी, उस एनडीटीवी की रिपोर्ट कल की, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि संदेश खाली में एक महिला थी जिसने दावा किया कि जब राष्ट्रीय महिला आयोग वहां पहुंचा तो एक सादे कागज पर दस्तखत लिया और लेने के बाद दबाव बना के झूठी बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई। बलात्कार ही नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने झूठी रिपोर्ट लिखाई।
और सर अब इतना बड़ा सवाल हो मुद्दा गया बना सर। दिया। हाँ ओके, नहीं, ये राजा हरिश्चंद्र जी से पूछ रहा हूँ बस मैं। एक सेकंड उनको जवाब देने दें, अब आप जो सुन उस लें। शहंशाह को बचाने में लगे हो। अरे आप पहले मुसलमान थे, बाद में मुसलमान हो, फिर मुसलमान हो, फिर एक मुसलमान को बचाने में लग गए। कानून को अपना काम करने दीजिए ना। सर अडानी जी का अब आप चैनल दोस्त एनडीटीवी चैनल, इंडिया, दुश्मन चैनल, इसमें कहाँ बांट रहे हैं मीडिया को? एनडीटीवी इंडिया दोस्त चैनल पहले अडानी है, भारत बाद में समाचार अडानी है, का दोस्त आखिर में चैनल अडानी है। सर, वो छोड़ो ना, आपके खिलाफ अडानी रिपोर्ट मुद्दा दिखा नहीं रहा है है। हजरत। ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, धन्यवाद आप दोनों को। परेशान हो जाते हैं आप लोग थोड़ा मेरी बात ब्रजेश से। शुक्ला जी को सर, लाया एक जाए। मिनट, एक मिनट। सर रुक सर जाइए अडानी जी के चैनल की सर, रिपोर्ट ऐसा है, नहीं मेरी है, प्लीज रिपोर्ट वेट नहीं करिए। है। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इनवाइट करता हूँ, धन्यवाद आप दोनों को। ब्रजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अडानी जी की सर, चैनल की रिपोर्ट सर, है। यहाँ हम अडानी जी या एनडीटीवी पे बहस नहीं कर रहे हैं, कृपया कोऑपरेट करें, वो एक इंडिपेंडेंट चैनल है, हम किसी चैनल को लेकर डिबेट नहीं कर सकते। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। ब्रजेश जी, ये हेट स्पीचेस का क्या चक्कर है सर? देखिए, कुछ ये ब्रजेश जी बढ़ती जा रही है लगातार, और हर चुनाव दर चुनाव आप देखिए, पहले नारों पर चुनाव होते थे। मुझे याद है कि जब इंदिरा जी चुनाव लड़ती थी तब भी आक्रामक होते थे नारे, और वो बाकायदे चुनाव में प्रयोग किए जाते थे जी कि खा गई शक्कर पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेत। अब वहां से ये चुनाव धीरे 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 इस स्थिति तक पहुंचा है क्या कि मुद्दे, इनको लगता है कि मुद्दे प्रभावी नहीं करते हैं, और ये जो होते हैं जो जबरदस्त आक्रमण प्रत्याक्रमण और उसमें भी तमाम समुदायों को लपेट करके वो प्रभावित करते हैं, इसलिए ये चलन बढ़ता जा रहा है। सर, लेकिन मैंने केवल देखा मैं कहता पहले हूं- एक से बढ़कर एक नारे चलते थे, क्या पॉपुलर नारे लिखे जाते थे। अब तो कोई नारे ही नहीं लिखते, मतलब याद ही नहीं होते कोई नहीं, नारे। पहले तो जुबान मैं पर रटते बताऊं, रहते थे, समाजवादियों ने जो नारे लिखे बहुत तगड़े होते थे। वो नहीं, अब वो नारे याद करिए क्या था। अब पिछड़ों ने बांधी गांठ, पिछड़े अब लोगों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। अंग्रेजी में काम न होगा, देश फिर से देश गुलाम न होगा। और इंदिरा जी को इंदिरा जी व्यक्तिगत आक्रमण करते हुए नारे लिखते थे, लेकिन वो चलते थे। अब क्या हो रहा है, अब भाषण इस तरह के हो रहे हैं और इतने आक्रामकता हो रहे हैं, उसमें समुदाय भी लपेट दिए जाते हैं, घर भी सर, एक लपेट बात दिया बताओ, जाता है। पब्लिक यानी जनता इसको स्वीकार रही है नहीं स्वीकार रही, इस बार क्या है? देखिए, मैं बताऊं आपको, इतना ज्यादा विभाजन है कि आप यदि मोदी के समर्थकों से मिलेंगे, आप उनसे लाख सवाल करें कि महंगाई बहुत है, तो कहते कहां महंगाई है, ट्रू, सही बात। कहां बेरोजगारी है। और जब आप उनके विरोधियों से मिलेंगे हाँ। तो कहेंगे कि पूरा बेरोजगारी पूरा खत्म हो रहा है, ऐसी तस्वीर बताएंगे हाँ, कि जैसे पूरा- सब खत्म हो रहा है। नहीं, पूरा सब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लोग भूखों मर रहे हैं। आप सोचेंगे कि भगवान इतनी दुर्दशा हो गई। तो लेकिन ये बदलाव, ये कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जी। मैं तो बहुत दौरा कर चुका हूं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। ये ज्यादा सब अपनी प्रभावी अपनी नहीं हो एक रहे राय हैं। बनाए बैठे हुए हैं, आप ठीक बात कह रहे हैं। राय बनाए जी, ब्रजेश जी हमारे साथ, राय वीरेंद्र जी भी बनाया, काफी उसी देर से जुड़े हिसाब हुए से- हैं। मैं दूसरे चरण में आपके उसी बाकी हिसाब से विचारों वो को होता स्थान है। दूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, ये जो हेट स्पीचेज आ रही हैं या कम्युनल एजेंडे थोपे जा रहे हैं एक दूसरे पे, जनता इसको स्वीकार कर रही है अथवा नहीं इस बार? देखिए, जनता को मजा इसी में ही आता है। जनता विकास को, बेरोजगारी को, सड़क को, बिजली को, पानी को स्वीकार नहीं करती। उसकी याददाश्त बहुत छोटी है, भूल जाती है। कई जगह गाँव में सड़क न होने से बहिष्कार हुआ मतदान का, लेकिन जहां वोट करने का मौका मिला वहां इन्हीं पर वोट हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो। जी, बात आती है कि पहले अपने हाई कमान को और शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए कुछ नेता बड़बोले बयान देते थे। धीरे धीरे ये जहरीले बयानों में तब्दील हो गया, और इसमें जब से हिंदू मुसलमान का क्रेज घुसा, उसके बाद से तो भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, जुमलेबाज, तमाम सारी चीज़ें शुरू होने लगी। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में आजम खां आज जेल में है, लेकिन जयप्रदा के मामले में हेट स्पीच उनकी चरम पर आई थी और उस समय बड़ा हल्ला मचा। उसके बाद ओवैसी भी आते हैं, वो भी बहुत सारे बयान देते हैं,
लेकिन उनके बयान पर उत्तर प्रदेश में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साक्षी महाराज से लेके तमाम भाजपा में एक से एक हैं, गिरिराज किशोर हैं, तमाम सारे लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। कई सारी बातें आती हैं, लेकिन सियासत भी यही चाहती है कि मुद्दे उसके हिसाब से चलें। इसमें शमशान कब्रिस्तान आ जाए, अली बजरंग बली भी आ जाए, हिंदू मुसलमान जातिवाद 75 साल से जब जब चुनाव हुआ ये हमेशा मुद्दे आए, और नौकरी, कर्जा माफी, खेती किसानी, गरीबी, ये मुद्दे हमेशा पीछे चले गए। और ये बात सबको पता है कि जनता इन मुद्दों पर वोट भी नहीं देती है। उसको तो नफरती वाला जब मामला उबलेगा तभी लोग वोट देंगे, तभी ध्रुवीकरण होगा। ये आपने देखा जब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कितने उदाहरण आपको बताऊं। मायावती पर एक बयान दिया था रीता बहुगुणा ने, उनका घर जला दिया गया था, लोगों को याद होगा। यही लखनऊ में फूंक दिया था उनका घर। यही हेट स्पीच का एक परिणाम आप कह सकते हैं। बड़ी अच्छी बात याद दिलाई आपने। वही मायावती अब एग्रेसिव स्पीच देने पे उत्तराधिकारी को एकदम पैदल कर दे रही हैं। गजब। मायावती की पार्टी तिलक तराजू तलवार की बात करती थी, मायावती खुद भाषण देती थी। एक जमाना था। आज उनको आकाश आनंद का भाषण खराब लगा। अब आकाश आनंद के भाषण में हुआ ये कि उनके ऊपर तो FIR लिखी गई। धौरहरा, लखीमपुर, सीतापुर के जो कैंडिडेट थे बसपा के, यही मंच पर रहे, इन पर और जिला अध्यक्ष पर भी FIR हो गई। तो ये चुनाव लड़े कि वहां पुलिस से अपन जान बचाएं, ये भी एक आफत आ गई बीजेपी के सामने, वो BSP के सामने। जी ब्रजेश जी, जब नई संसद बनी तो सरकार ने कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर कठोरता के साथ प्रतिबंध लगाया जाता है, जो संसद के भीतर नहीं बोले जाएंगे। ये आप सबको याद होगा। और उसमें झूठ बोलना, आरोप लगाना, घोटालेबाज कहना, इन सब पर रोक है। लेकिन भाजपा के नेता जुमलेबाज, ये कभी कहते हैं शहजादे, कभी युवराज, कभी गाय, कभी कुछ, और कांग्रेस भाजपाइयों को कहती है घोटालेबाज, जुमलेबाज, भ्रष्टाचारी, अडानी के दोस्त, फलाने के दोस्त, तमाम आरोप कांग्रेस उन पर लगाती है। ये सब दोनों, तीनों, चारों तरफ से चल रहा है मामला। जिसको जहां फायदा मिले वहां उसको कोसो, उसको भड़काओ, गरियाओ, जो मनाए वो करो। जनता इसको स्वीकार रही है नहीं इस बार? खूब स्वीकारती है हमेशा, और मुद्दा चल ही नहीं रहा है, इसी पे स्वीकारने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन ये जो अमृत काल वाला मामला था, ये देवतुल्य वाला जो मामला था, ये भाजपा के नेता बोलते नहीं हैं, और शायद इसी वजह से जनता इसको स्वीकार भी नहीं पा रही, भूल गए। बहुत सारे शब्द अच्छे अच्छे हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। देवतुल्य लोग इस बार उदासीन है कुछ। हाँ, देवतुल्य हेट स्पीच पर भी आज जो है उनके अंदर देवत्व नहीं जाग रहा है। और पेट्रोल, डीजल, महंगाई, ये तो बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, कंक्लूड करें, थोड़ा वक्त कम है। ब्रजेश जी, जब हिंदू मुसलमान, मंदिर, पाकिस्तान, ये सब मुद्दे चल रहे हैं, 43 डिग्री 44 डिग्री गर्मी पड़ रही है, भाजपा के विपक्ष में जो लोग हैं वो जम के वोट डाल रहे हैं, वोट कम पड़ रहा है, तमाम सारी चीजें हैं। भाई, जब एक सज्जन ने कहा कि जब जेल से बैठ के सरकार चलाई जा सकती है तो हेट स्पीच दे के चुनाव क्यों नहीं जीता जा सकता। सबके अपने अपने तर्क हैं, जीतो हारो जो मनाए वो करते रहो। लेकिन भाजपा की जो सांगठनिक क्षमता है उसमें पन्ना प्रमुख से लेके मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम जैसे कार्यकर्ता थोड़ा उदासीन हुए। वो नौकरशाही के व्यवहार से उदासीन हैं, और उनके साथ जो दुर्व्यवहार, सुनवाई ना होना थानों पर, तहसील पर, यह भी एक बड़ा कारण बनता है बीजेपी के पक्ष में कम वोट पड़ने का। तो अब लहर की बात आती है, 400 पार नारे की बात आती है। 400 पार तो एक के बार आज तक के इतिहास में हुआ है, अब देखिए वो कब होता है। वैसे रामायण, गीता, महाभारत सबको गाली देकर
आज नामांकन करने पहुंचे कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत लंबा टीका लगा के नामांकन किए हैं। टीका? अब उनसे कोई, हाँ टीका लगाए थे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हो? और अच्छा वो फोटो जरा दिखवाना अभी आगे खबरों में। और टीका हमारे उका लगाए साथ स्वामी जी। अरुण राजभर जी बैठे हैं, इनके पिताजी ने भी कहा हमने सपा में सेट कर दिया है मामला। राजीव राय हमारे ही सेट किए हुए आदमी हैं। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है सियासत में, कंक्लूड फौरी कब लाभ हो। बहरहाल सुनिएगा, इस संसार में जिसने, इस देश में, इस प्रदेश में जिसने बड़पोलापन नहीं दिखाया उसको लोग पसंद नहीं करते। जिसने जहरीला भाषण नहीं दिया उसको लोग बड़ा नेता नहीं मानते। सुनिए कि नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन, और रिश्ता रिश्ता लिख मंजिल को, रास्ता बन दीवार न बन, और कुछ लोगों से बैर भी ले ले, दुनिया भर का यार न बन, और सबकी अपनी सांसें हैं, सबका दावेदार न बन, और कौन खरीदेगा तुझको, उर्दू का अखबार न बन। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, जनता की बात हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ चंचल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंचल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस समय आपकी पार्टी से अगर मुसलमानों के लिए बात की जाए, उनके मुद्दों पे, या उनको कोई कुछ भला बुरा कहता है और सवाल पूछा जाए, तो आपकी पार्टी फौरन दीवार फांद कर कूद जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। इतनी उपेक्षा क्यों कर रहे हो सर उनकी? नहीं, कोई उपेक्षा नहीं है। बता दें, देखिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी हम लोग स्टार्टिंग में बात हो रही थी, ये लड़ाई संविधान बचाने की। आपने जैसे बात कही कि जो है ये जो हेड स्पीच की जहाँ तक बात है, मैं गांव जा रहा हूँ, गांव में बता दूं कि आज के समय में लोग इतना परेशान हैं। आप सोचो महंगाई को लेकर के, 6 रुपए का जो आता था आपका 2014-15 में आपका नमक, वो सीधे 28 से 32 रुपए तक पहुँच गया है। और लोगों की जो है दिनचर्या जो है बीजेपी ने महंगाई के चक्कर में इतनी खराब कर दी है कि लोगों के खर्चे नहीं हो पा रहे हैं। आप सोचो आज के समय में हालत यह है कि बीजेपी, जो लोग 60 साल बनाम 60 महीने मांग करके जनता के बीच में आए थे, आज वो क्या किन बातों पे चर्चा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने न तो कभी पूरे जितनी इन्होंने कैंपेन करी अभी तक, न तो बीजेपी कोई बड़ा नेता आपने देखा हो, न तो बेरोजगारी की बात करी है, न तो उन्होंने कालाधन की बात करते हैं, न तो जो अभी आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात न करते हैं। पूरे के पूरे कैंपेन के दौरान भी पूछिए ना कि 10 सालों की क्या उपलब्धि है, आप भी उनसे पूछा करिए। एकदम पूछा जा रहा है। हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप रोज 10 सवाल पूछो, डेली सवाल पूछे जा रहे हैं, डेली सवाल पूछे और डेली बीजेपी भाग रही है। इनके ऊपर चर्चा ना हो, इसीलिए जो है हिंदू मुसलमान सरकारों की जिम्मेदारी तो डेमोक्रेसी में तय होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं सरकार से रोज 10 सवाल पूछिए। नहीं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी, देखिए मैंने बताया बीजेपी से भाग रही है, बीजेपी भाग रही है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से लोग पूछ रहे हैं कि बताओ आपने 120 महीने हो गए, अब तो आप कम से कम जो मुद्दे पे बात हो। और पहले चरण से लेकर दूसरे चरण से तीसरे चरण तक आप देखिए, बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े नेता अपने एक भी प्रोग्राम में कहीं भी उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, आगे बढ़ानी, मैं प्रियंका चर्चा नहीं करना चाहते। करता हूं। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हेट स्पीच इशू बन रही है इस बार जनता के बीच, या फिर कोर इशूज पर आपका फोकस किधर है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जुमले ज़्यादा हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये कह रही है कि मंगलसूत्र पे वोट दे दो, गाय खोल लेंगी आपके कमरे ले जाएंगे, और फिर अभी इन्होंने कहा कि एक परसेंटेज ऑफ वोट हम दे देंगे मुस्लिम को। अरे इनसे पूछिए कि ये गीता रखाया करिए आप अपने ऑफिस में, गीता की किताब रखवाया करिए। मैं रखूं? हाँ, और सबसे कसम खिलवाइए कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब हकीकत ये है कि ये झूठ और जुमलों की जो सरकार है, हद से ज्यादा झूठ। आप बताइए, इनकी एक सांसद कहती थी 13 रुपए किलो चीनी देंगे, आज तक मिली क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, आज तक मिला क्या? आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल, इनके एक बाबा जी थे, वो पेट्रोल डीजल कह रहे थे कि 32 रुपए में आ जाएगा। अरे पूछिए कहाँ गए वो? अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट के बेचारे चक्कर काट, तो वो काटेंगे ही चक्कर। जब आपकी करनी आपके साथ है, ये तो कर्म का चक्र है, ये कर्म का फल है जो उनको मिल रहा। हकीकत ये है कि आज जनता वाकई परेशान है। जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। तो आपको लगता है कोर इशूज ही चलेंगे इस बार? बिल्कुल चलेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं जनता के बीच से होके आई हूँ, और जनता वाकई में सिर्फ कोर इश्यूज पे बात करना चाहती है। वो पूछ रही है कि कितना रोजगार देने। आप बताइए, पूछिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे महोदय, उनसे पूछिए कि मांगते क्यों नहीं है कि हमने जो है अग्निवीर आपको दिया है, उस पर वोट मांग लें। ये वोट मांग लें कि हमने आपको ली कृषि कानून पे भी नहीं मांग रहे हैं, उस पर भी नहीं मांगे, दिया कहाँ है?
दिया कई कहाँ दिन है? डिबेट चली थी पर वोट नहीं मांग रहे हैं उसमें। वोट नहीं मांगेंगे ये। आप इनसे कहिए जीएसटी पे वोट मांग ले, नहीं मांगेंगे। आप इनसे कहिए कि हमने नोटबंदी की उस पे वोट क्यों मांग ले। व्यापारियों को दर्द उठा रखा है। मैं अरुण राजभर को इनवाइट करता हूँ, फिर आप लोग के पास आता हूँ, समय खूब रहेगा। फिर आसिम वकार और हीरो वाजपेयी जी हैं और ब्रजेश शुक्ला जी, इनसे भी बात करेंगे। अरुण जी, सिर्फ घोसी में ही चुनाव नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 79 और सीट्स हैं। आपकी पार्टी की तो लग रहा है कि विपक्ष ने आपको एक सीट पर घेर कर बिठा दिया है, आप दूसरी सीट पर निकल ही नहीं पा रहे। क्या बाकी जगह राजभर समाज देखिए, क्या करे? नहीं, विपक्ष के लोगों को तो ये तो पता है कि हमको जीतना नहीं है, तो वो हमारी चिंता कर रहे हैं घोसी के लिए। और मुझे पता है कि घोसी जिताने के लिए विपक्ष बहुत चिंतित है हमको, और उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे सभी संगठन के लोग गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक संगठन गठबंधन के साथ खड़े होकर के जिताने का काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का 80 की 80 हम जीत रहे हैं और 400 पार में हम पर लोग ये आप घोसी को महसूस साथ नहीं खड़ा करते हो कर कि लिए। आपको सिर्फ एक सीट पर समेट कर घेर दिया गया ताकि आप वहां से निकल ही ना पाओ? नहीं, और ऐसा आपका कुछ चुनाव नहीं भी है। लास्ट कोई छोटा, फेजेस में कोई है, बड़ा। तो अब आपके ऐसा पास कुछ समय भी नहीं कि है। हमें एक सीट का मसला है। मसला यह है कि हम इस देश में विकास की गारंटी जमीन लेके किससे चले। बीच में अभी कह रहे थे बोलिए, संविधान हाँ। खत्म हो जाएगा, अभी कह रहे थे आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या कभी 55 साल में पूछा उनसे कि दलितों का प्रमोशन में आरक्षण क्यों खत्म किया था? कभी क्या किसी ने पूछा कि पिछड़ों को आरक्षण आप खत्म पूछ करने की लीजिए। बात एक समाजवादी सेकंड। पार्टी ने कब कहा नहीं, था? आसिम वकार अभी कांग्रेस कह रहे थे पार्टी कि अब संविधान विरोधी खत्म हो है, जाएगा, तो आरक्षण मत देना। खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी से पूछ जी, लीजिए। आसिम वकार को देखिए, दलितों की ये बड़ी बात चिंता है, है। तो आप सत्ता के मैडम साथ प्लीज, बैठे में बड़ी चिंता है। आसिम वकार क्योंकि आजकल खत्म बड़े हो चुके फिक्रमंद हैं। है आरक्षण पे। जिनको हम सुरक्षित कर रहे हैं, जिनको हम लोग हक दे रहे हैं, 5 किलो राशन वो पा रहे होंगे, दवाई का पैसा वो भी ले रहे होंगे, आयुष्मान कार्ड का लाभ वो भी ले रहे होंगे, और हर उनके गांव में भी आवास मिल रहा है। हम जाति देखकर नहीं कि मुसलमान है तो उसको आवास नहीं देंगे, जाति मुसलमान है तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे, उसको राशन नहीं देंगे, उनकी शिक्षा तो बेहतर नहीं आप लोग करें। हम तो बाकी नई सीटों शिक्षा पर भी नीति लेके आ प्रचार रहे के हैं। लिए निकल पाएंगे? इतना वक्त मिलेगा आपको? हमारे लोग निकल के काम कर रहे हैं। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, कल नामांकन देवरिया में हुआ था, आज नामांकन देवरिया में हो रहा है। नहीं, मैं आपके सलेमपुर पिताजी में की हो रहा बात है, कर रहा हूँ, बलिया में हो आपके रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये नहीं बात कर रहे। नहीं, वो जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए, तो 13 दिखाओ ना हमें सवाल कहाँ है। जा रहे हैं। 10 सेकंड एक सेकंड, नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। देखिए, आप मेरठ में नहीं देखा क्या? आप जालौन में नहीं अरे देखा बहुत क्या? पहले गए थे, उरई क्यों? में नहीं कब? देखा? पहले फेज के नहीं, पहले, अभी की बात कर रहे हैं। अभी पहले आप फेज देखे के ही पहले। नहीं, मेरठ का इसका तो मतलब चुनाव आप भी खत्म हो गया सर। नहीं, वही तो कर रहे हैं, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां जरूरत हो रही है वहां पार्टी भेज रही है, जा रहे हैं। जहां पार्टी को थैंक जरूरत यू, नहीं लग बहुत रहा है, वहां शुक्रिया। पे जा रहे हैं। आसिम वकार जी को स्क्रीन पर ला जाए। वकार साहब, देखिए, एक बात तो हो गई कि अपोजिशन का ये मानना है कि हेट स्पीचेस नहीं चल रही है, लेकिन बीरेन जी और ब्रजेश शुक्ला जी भी वही बात बता रहे थे कि एक वर्ग है जिसको इस तरह की चीज़ें भाती हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव में चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है, या ये पर्पजफुल है? नहीं, अभी आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आ गई कि साहब मुसलमान आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी घट गई। मुझसे एक साहब बीजेपी के थे, कहने लगे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, देश में हिंदू खतरे में है। तो मैंने कहा हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू भाइयों की तिजोरी, उनका गल्ला, उनकी जेब, वो खतरे में है। हिंदू भाइयों की औरतों का जेवर खतरे में है, और हिंदू भाइयों के बच्चों का भविष्य खतरे में है। हिंदू कहाँ से खतरे में? भाई प्रधानमंत्री जी हिंदू कट्टर वाले, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, बाकी मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सेना के अध्यक्ष हिंदू, 543 में से 525 सांसद हिंदू, 4033 विधायकों में से 3904 विधायक हिंदू। इतना तो मैं समझता हूं कि हिंदू खतरे में औरंगजेब के जमाने में नहीं था, अकबर के जमाने में नहीं था, नादिर शाह दुर्रानी के जमाने में नहीं था, जितना ये प्रधानमंत्री जी डराए फेंके दे रहे हैं। अब समझिए हिंदू की, मैंने कहा ना कि तिजोरी खतरे में, जेब खतरे में। कैसे खतरे में? अभी बैठ बोल रहे थे ये राजभर साहब कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है कि आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएं कि आप भी 5 किलो राशन लें। ऐसी बात ना बोलो, क्यों? अगर अच्छी स्कीम है तो क्यों नहीं लेंगे? मिनिस्टर हैं। ये तो नहीं गरीबों लेंगे। को अपमानित करते हैं। हैं? भाई अगर गरीबों को आपको लूटते हैं। लगता है कि 5 किलो राशन वाली गरीबों का स्कीम हाथ बहुत खाने बढ़िया वाले है लोग अगर तो मैं आपको इस नहीं तरह नहीं कर रहे हैं तो अपमानित हैं? कर रहे हैं। दे सर, आओ आपके स्क्रीन बीच में पर। नहीं बोला मैं। लोगों को हाँ, हम आप बोलो रास्ते सर, में आप साहब, बोलो। आपके बीच में नहीं बोला अपमानित मैं। मत करिए। हाँ, बोलो सर, आप टाइम कम है सर, आप बोलो। बोलो। अगर खा आपकी जाते स्कीम थे। बढ़िया है तो आप 5 किलो राशन वाली स्कीम में खुद आ जाइए परिवार समेत। अब आपको लगेगा बुरा
नहीं तो आप भी तो चाहते हैं पा कि रहे दूसरा उसमें। फकीर हो जाए। आप तो नहीं चाहते हैं नहीं, जिसको आप आपने चाहते गरीब हैं बनाया, पूरा उसको देश आराम फकीर दे हो रहे जाए, हैं। 85 करोड़ उसको फकीर हो शिक्षा जाए, दे रहे वो आप हैं। मंत्री बने रहे। उसको दवाई की व्यवस्था दे सर, रहे इस तरह हैं। नहीं कर पिछड़े सकते। समाज के 5 नेता हैं लाख सर, अगर आयुष्मान मंत्री कार्ड बन का लाभ गए दे रहे हैं। बता तो रहा आपको हूं, क्या? सर, जवाब दे रहा हूं सर। अरुण सवाल ये जवाब बेचारे सुन लो, अरुण बेचारे प्लीज, कहीं कुछ है नहीं, अरुण इनके प्लीज पास सुन झूठ है, लो, इनके पे करते हैं। अरुण प्लीज देखिए, डोंट इंटरप्ट। हाँ, घोसी में मेरी दुआएं, आ मेरी जाइए, आ मोहब्बत जाइए, राजीव आ राय जाइए, साहब के साथ मौलाना है। साहब। अपनी पार्टी और लड़ा मैं दीजिए, जानता हूं काहे नहीं राजीव लड़ाते? राय साहब जीत रहे अपनी हैं। पार्टी की लड़ा दिए, इनकी लड़ाइए अपनी जमानत पार्टी जब्त को, हो रही है अरुण डरपोक राजभर कहीं साहब की। के। डरपोक हो, आओ और घोसी में अगर- लड़ो। नहीं नहीं, डरपोक आओ और घोसी में पोक नहीं लड़ो। है, ये सब ये ना डरपोक बोलो। है, अपनी अभी पार्टी फिर क्यों नहीं आसिम लड़ाते? वकार को घोसी में समझ लड़ाइए नहीं अपनी पाए हो पार्टी फिर। को। ना समझ अरे नहीं पाए हो वक- फिर। वकार आके एक लड़े सेकंड ना रुक जा, यहाँ रुको, घोसी में। रुको, रुको। हम चैलेंज करते हैं। थैंक यू। वकार आके लड़े यहाँ। ठीक, अब शांत हो जाओ, सुन लो जवाब। सर 20 सेकंड दे पाऊंगा, इससे ऊपर एक बीपी नहीं। बढ़ गया इनका, बीपी बात समझिएगा। किसका? देखिए, घोसी में जीत रहे हैं राजीव राय साहब, और हाँ, राजीव राय जिता साहब रहे के हैं, साथ ठेका ले लिए हैं। मेरी दुआएं हैं। आप ठेका लेकर रखे हैं, वोट ठे- आपके जेब में है। साहब आपकी आपके जमानत जेब जब्त में हो रही है। देंगे। मुसलमान आओ तो लड़ो कह रहे ना। हैं। घोसी का एक भी मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। मंत्री है मुसलमानों क्यों नहीं के। लड़ रहे हैं? नहीं, मैं गुजारिश करूंगा घोसी के मुसलमानों से क्या? कि राजीव राय साहब के पक्ष में वोट कीजिए, इनके पक्ष में आप मत कीजिए। एमआईएम में हो कि सपा में हो? सर बात यहाँ मैं भी इनके क्या- विरोध में हूँ होंगे, सर। पैसा ले लिए भारतीय होंगे। जनता आप पार्टी सपा में हो को- कि एमआईएम में हो भाई? भारतीय जनता पार्टी को हराना है सर, ना इनकी सपा का जमानत एजेंट जब्त है ये। कराना है सर। ये सपा की एजेंट बन करके पैसा ले करके ये हैं? बात कर रहे हैं। ये लीजिए ये पैसा सपा लेके का प्रचार एजेंट करो। बन के मैं पैसा कौन? लेके बात कर रहे हैं। आपके ऊपर इनकी कह रहे पार्टी हैं। क्यों नहीं लड़ रही? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अभी ब्रेन हेमरेज इनसे करा दूंगा कहिए, सर। नहीं, नहीं, ये सब पार्टी क्यों नहीं, नहीं अरे लड़ रही नहीं। यहाँ? आप समझिए तो ये इनको। लड़ाए अपनी पार्टी। अरे अभी अपनी कहाँ पार्टी लड़ा क्यों के नहीं दिखाओ। लड़ाते हो? कहाँ माफी पार्टी मांगनी खत्म। पड़ेगी पता नहीं है इनको भी। पार्टी खत्म। अभी कहाँ माफी मांगनी पड़ रही है इनको? पार्टी खत्म हो गई। जहाँ जाना पड़ रहा है, ओवैसी तो कहाँ पार्टी खत्म खत्म हो हो गई, गई? उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ रही है। अरे कितनी माफी मांगनी पड़ेगी थैंक तो यू। बता ओके, दो। ब्रजेश शुक्ला जी को कब स्क्रीन और पर ये लाइए। बता दो, लड़ने के मंत्री लिए बनने के घोषित। बाद ब्रजेश अपने जी, गांव मुझे के आप लोग बन बताओ गए कि क्या? आप जिस आगे चरण पे आगे चुनाव चल रहा है, सपा के हेट लोग, स्पीचेज सपा के और लोग, आओ बुलाओ ज्यादा उनको आएंगी, भी। इंटेंस होंगी, या फिर कोर इशूज ज्यादा चलेंगे? ब्रजेश शुक्ला जी। नहीं, ये दौर जारी रहेगा। अभी 5-6 राउंड तक ये जारी रहेगा जी। और ये तीखा होता चला जाएगा। आप क्या है, मैंने बताया था पहले ही राउंड में जब हो रहा था, हमने कहा कि अब ये दौर शुरू होने वाला है और ये तीखा होता चला जाएगा। वास्तव में जो चुनाव बढ़ रहे हैं, आक्रामकता और उसमें इस तरह के भाषण ये ज्यादा तेजी से आ रहे हैं सामने, और ये मुझे लगता है कि भले ही लोगों पर इतना ज्यादा असर न हो, लेकिन ये जारी रहेगा। और कारण क्या है कि इससे मुद्दों तो इससे वोटों का पोलराइजेशन हो पाएगा ब्रजेश जी? वोट पोलराइज होंगे या नहीं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो बीजेपी का या विपक्ष का, वो पूरी तरह से लगभग बहुत बड़ी संख्या में वो पहले से ही उसने डिसाइड कर लिया क्या करना क्या नहीं करना है। उसमें कोई बात किसी की सुनना नहीं चाहता। तो आपके कहने का तात्पर्य कि इस बार फ्लोटिंग वोटर्स अधिक है, जो डिसाइड किए हो तो पहले डिसाइड किए बैठे हैं? हाँ, नहीं, वो ज्यादातर डिसाइड किए हुए हैं लोग। कम है मतलब? मुझे ये कल्पना नहीं थी कि इस तरह डिसाइड कर रखा है। आप किसी को एक विपक्ष का है उसको समझाइए, वो समझना नहीं चाहता। आप उनसे सवाल पूछिए तो सवाल का उत्तर खराब से देगा, और जो बीजेपी का है तो वो भी आपके अपनी कहने का बात। तात्पर्य कि चुनावी रैली, बयान, नेताओं के कैंपेन, इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं है? ये बस टेम्पो हाई किए हुए हैं। ओके, ये टेम्पो हाई किए हुए हैं और ये बताते हैं कि साहब बस आने वाले हैं हम। बहुत शुक्रिया इसीलिए- ब्रजेश जी, धन्यवाद। और मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बहुत बेहतर होगा। नमस्कार।